सभी किसान साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और हम लोग डीपीएल पारंपरिक उत्पाद जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके स्टॉल पे खड़े हैं और उसकी ऑनर हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि उत्तराखंड के जो पारंपरिक उत्पाद हैं उनकी ये लोग किस तरह से प्रोसेसिंग करती हैं। अगर बात करें कि कौन कौन से उत्तराखंड के उत्पाद हैं जो ज़्यादातर उत्तराखंड में होते हैं या फिर उत्तराखंड से बाहर बहुत कम मात्रा में होते हैं। मैम, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। पहले हमारे दर्शकों को अपना एक परिचय दे दें। मेरा नाम दीपा लोसाली है और मैं हल्द्वानी ब्लॉक से हूँ, नैनीताल। और अब सर ने बताया है जैसे कि हमने खुद की एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है जिसका नाम हमारा डीबीएल पारंपरिक उत्पाद केंद्र है। इसमें लगभग सारा हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहते हैं। कुछ हम प्रोसेसिंग करते हैं जैसे आटे, मसाले और तेल की प्रोसेसिंग करते हैं, और कुछ दालों का कलेक्शन हम जो हमारे क्षेत्रीय गाँव हैं वहाँ के किसानों से हम खरीद के इनकी प्रोसेसिंग मतलब इनका साफ़ सफाई करके इसको मार्केट में। यहाँ पे कौन कौन से उत्पाद हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि जैसे जो भी चीज़ें देख रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उत्तराखंड में ही मिलती हैं, अदर जगह पे उनका उत्पादन नहीं हो पाता, ये बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। सर जैसे ये है ना, ये दालें हैं हमारी, ज़्यादातर दालें जो है पहाड़ी मतलब कुमाऊँ की, वहीं कुमाऊँ से और गढ़वाल से हम कलेक्शन रहते हैं। तो जो कलेक्शन हमारे कुछ दालें ऐसी होती हैं हो तो जाती हैं यहाँ पे, लेकिन एटमॉस्फेयर का बहुत फर्क पड़ता है। जो पहाड़ी उत्पाद होती हैं उनमें हम कह सकते हैं कि थोड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उसको कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग होती है उसमें। हम जैसे दवाइयों वगैरह का यूज़ कम करते हैं उसमें। जैसे कौन कौन से यहाँ पे उत्पाद हैं उसमें? राजमा 3-4 टाइप की राजमा हैं आपकी यहाँ पे। पहाड़ी जो भट्ट होती है इसको सोयाबीन भी बोलते हैं, काला सोयाबीन भी बोलते हैं। मसूर की दाल है काली, और ये है मिक्स दाल होती है हमारी एक, जिसमें सारी नौरंगी दालें होती हैं। एक ये चावल होता है सर, इसको झंगुरा चावल बोलते हैं, बार्नियार्ड मिलेट्स पहाड़ी चावल होता है। ये है रेड राइस स्पेशल है हमारा। और होगा ये चीज़ है, ये चटनी के लिए विशेष भांग और भंगीरा जो होता है चटनी के लिए यूज़ होता है। ये मैम क्या है दोनों चीज़? ये सर ये है भांग दाना, भांग का बीज होता है सर। ये इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो हम जो ठंडी जगह में रहते हैं तो इसका हमारा यूज होता है चटनी की, उसमें ये सब्जियों में डाल के हम खाते हैं और स्वाद भी बहुत होता है। जैसे आप कभी पहाड़ की साइड जाएंगे तो आपको आलू के रायते के साथ भांग की चटनी भी दी जाती है। इसका अपना फ्लेवर होता है, पहाड़ी फ्लेवर होता है इसका। ये भी ऐसी है, इसी का ही होता है भंगीरा। इसकी भी चटनी हाँ इसी का ही होता है, सबकी मतलब दूसरा होता है, ये भंगीरा बोलते हैं। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं मैम? सर ये भी यही है, इसी का ये होता है, थोड़ा बारीक दाना होता है इसका। और ये जो यहाँ पे मसाले, ये दालचीनी है सर, ये हमारा हम कलेक्शन ही करते हैं क्योंकि हम हल्द्वानी में रहते हैं, तो इतना हमारा हल्द्वानी में प्रोडक्शन नहीं होता है इस चीज़ का, तो अलग अलग गाँव से कलेक्शन रहता है। ये है जम्बू है, ये मुंशियारी का जम्बू होता है, इसका तड़का पड़ता है दालों में। एक फेमस चीज़ है हमारी, ये है, इसको गंधरणी बोलती है। ये भी एक औषधि रूप में आती है, जैसे पेट, हाँ इसका हम लोग जैसे पेट दर्द वगैरह होता है अब जो हो जाती है उसके लिए यूज़ करते हैं, और तड़के का यूज़ होता है, मतलब एक मसाले के रूप में यूज़ होता है। और एक ये है जखिया, ये आलू में पड़ता है, इसका तड़का पड़ता है। जैसे राई होती है, जीरे का तड़का पड़ता है, हम लोग आलू जो बनाते हैं उसमें इसका तड़का डालते हैं। और सब्जियों में जो पंपकिन की सब्जी होती है, कद्दू की सब्जी होती है ना, उसमें इसका जो टेस्ट आता है अलग ही फ्लेवर का होता है। मैम, और जो यहाँ पे उत्पाद हैं उसके बारे में भी हमें बताएं। जैसे यहाँ पे हम बड़ी देख पा रहे हैं, इन्हें आपके यहाँ क्या कहते हैं और कैसे आप लोग इसको तैयार करते हैं? सर ये जो है ये समूह की महिलाओं का काम, मतलब महिलाओं ने बनाया है। हमने जो केंद्र खोला है उसमें हमारे 3 समूह की महिलाएं भी काम करती है। जैसे ये दाल वगैरह की सफाई के लिए जो होता है वो हम समूह की महिलाएं इसका हमने रखी हुई हैं। और ये बढ़िया हो गई। एक हमारा ये होता है ये सिलबट्टे का नमक जो होता है, सिलपिसी नूड़ बोलते हैं जो, उसका ये रहता है। और इसमें आपको ये महिलाओं का बनाई अचार है। ये बड़ी कैसे बनाते हैं और किस चीज़ की है? सर ये है जैसे ये पहाड़ी ककड़ी होती है, खीरा जो बड़ा वाला होता है, पीला वाला खीरा होता है, उसकी बढ़िया है ये। अच्छा, और ये मूंग दाल की बढ़िया है, ये मुंगौड़ी बोलते हैं इनको। ये आपकी पापड़ है, अरबी की नाल जो होती है उसकी बढ़िया है। ये लौकी की बढ़िया है। 4-5 टाइप की बढ़िया में तैयार करते हैं हम लोग। और यहाँ पे और दाल, जैसे ये किस चीज़ की मैम दाल है? ये है मुंशियारी की, बौना गाँव की फेमस दाल होती है ये। अच्छा। इसका मतलब इसका मक्खन राजमा भी बोलते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और कॉस्ट में भी सबसे हाई होती है। ये 320 रुपये किलो है ये। और ये जो भट्ट की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की किस जगह पे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है और आप लोग कहाँ से कलेक्शन करते हैं? सर ये हमारा ना बागेश्वर या कोटा बाग से ज़्यादा आता है। एक ये है फेमस, ये भट्ट तो है, ये तो प्लेन्स में यहाँ पे मिल जाता है, इसको काला सोयाबीन भी बोलते हैं। ये चपटा भट्ट है, ये हमारे उत्तराखंड का मेन है, चपटा भट्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे मैम जैसे देख रहे हैं, ये है सर, ये मसाले हैं, ये खुद की प्रोसेसिंग यूनिट के हैं हमारे मसाले। और यहाँ पे आटे रखे हुए हैं अलग अलग टाइप के। ये आटों के बारे में हमें थोड़ा सा मैम बताइए, किन किन चीज़ों का आटा है और उनकी विशेषताएं क्या है और आप लोग किस तरह से इनको तैयार करती हैं? सर हमारे यूनिट में
8-9 टाइप के आटे बनते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे ये है जौ का आटा है, ये चावल का आटा है, ज्वार का आटा, मडवे का आटा है, और बाजरा है, मक्का है, चने का आटा है, और सोयाबीन का आटा रहता है। और एक हमारा विशेष होता है मल्टीग्रेन आटा। अच्छा। हाँ, मल्टीग्रेन आटा में ऐसा होता है 7-8 टाइप के तो ये आटे मिक्स रहते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, भट वगैरह, चने वगैरह हम रोस्ट करके डालते हैं। अच्छा। तो हमारे मल्टीग्रेन की स्पेशलिटी बहुत अच्छी है। आप इसको मतलब एक बार ट्राई करेंगे तो दोबारा ज़रूर लेके आते हैं इसके कस्टमर। मैम मेरा एक सवाल और है कि जैसे मड़ुआ की बात करें या जौ के आटे की बात करें या फिर बाजरे की बात करें, इन सब चीज़ों की जो रोटी बनती है उनको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी इसकी रोटियां बनाती हैं माताएं बहनें हम लोगों की चूल्हे में, वो कैसे बनाएं कि अच्छी रोटी बने? सर, ये सारे जो आटे हैं मोटे अनाज पे आते हैं। मोटे अनाज का आटा आप देखो, अब धीरे धीरे मैदा वगैरह जो कम हो रहा है। आपने मडवा देखा होगा, मडवे के अब मोमो वगैरह भी मडवे के आ रहे हैं। तो मोटे अनाज की स्पेशलिटी ये होती है कि वो शरीर में पचता जल्दी है, ठीक है। और इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है सर, ये फटता है। इसलिए हम लोग तो क्या करते हैं, इसको गर्म पानी से गूंथ के हल्का हल्का जो फटता है इसको गरम गरम किसी उसमें रख के, पॉली में रख के आप आराम से बन जाता है। प्रोसेसिंग आप लोग कैसे करती हैं और कहाँ पे करती हैं? सर, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा कलेक्शन रहता है वो अपने क्षेत्रीय जो किसान होते हैं उनसे हम इकट्ठा करते हैं, रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हमारी जो यूनिट में है, जैसे मडवा की बात करें तो जो पहले से बाहर से हम मडवा लेते थे उसका छिक्कल निकला हुआ नहीं आता था। जो छिक्कल निकला हुआ अगर मडवा पीसेंगे तो कड़वा होता है थोड़ा सा। तो हमने इसके बाद इसमें मडवा थ्रेसर का यूज़ किया है, जिससे इसमें छिक्कल निकालने की एक मशीन लगाई है। खुद ही करते हैं हम, उसका छिक्कल निकाल के तैयार करते हैं, फिर उसको हाथों हाथ इसकी पिसाई करके मार्केट में निकालते हैं। क्योंकि ज़्यादा समय इसको हम लोग, जो नेचुरल आटा होता है उसकी लाइफ 2 महीने होती है, लेकिन आजकल क्या होता है प्रिजर्वेटिव मिला के जो है आता है आप 6-6 महीने तक आटा। हाँ, लेकिन वो गलत है। जो नेचुरल आटा जो होता है उसका 2 महीने की कॉस्ट होती है। तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, इसको पीसते रहते हैं, निकालते रहते हैं। मैम मेरा एक सवाल है, लगभग आप लोग के साथ कितने समूह की महिलाएं हैं? लगभग कितनी महिलाएं आप लोगों के साथ काम करती हैं? और जो कलेक्शन का है तो ओवरऑल आप लोगों के साथ कितने लोग जुड़ के काम कर रहे हैं और लगभग आप कितनी महिलाओं को और पुरुषों को रोजगार दे रही हैं? सर, जैसे ये है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बढ़िया हैं, अचार हैं, ये होता है, बत्तियां होती हैं, जो होती है वो समूह की महिलाएं करती हैं। इसके अलावा जो साफ़ सफाई के लिए हमने 3 समूह की महिलाएं रखी हैं। सीजन में ऐसा होता है जब ये जाड़ों के स्टॉल में हम एग्जीबिशन के लिए बाहर जाते रहते हैं ना, तो उस टाइम पर हमारा काम बढ़ जाता है। उस टाइम हम थोड़ी और महिलाओं को जोड़ लेते हैं, अपने वर्कर को बढ़ा लेते हैं। मैम यहाँ पे कौन कौन सी दालें हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। सर, ये है पहाड़ की जो होती है गहत की दाल, इसको कुलत की दाल भी बोलते हैं। ये स्टोन वगैरह रिलीव करती है। जैसे अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके लीवर में कभी भी स्टोन नहीं आएगा। अच्छा। हाँ जी, डॉक्टर इसको सजेस्ट कराते हैं कि आप इसका पानी पीजिए, इसको बॉईल करके जो इसका रस निकलता है उसको पीजिए। आप रूटीन में इसको लाएंगे तो आपका स्टोन वगैरह जल्दी रिलीव हो जाएगा। सर, ये है हमारी मुंशियारी की राजमा। ये है मुंशियारी के बौना गाँव की ओरिजिनल राजमा है। ये इसको GI टैग भी दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। बौना गाँव जो एरिया है वो टॉप में जो है बौना गाँव, उसकी है ये। और ये है मिक्स दाल है, इसमें 7-8 टाइप की दालें होती हैं, 3-4 टाइप की इसमें राजमा मिक्स रहती है। इसमें कौन कौन से राजमा है मैम, थोड़ा सा? अगर अलग अलग जगह, क्योंकि जोशी मटकी होगी आपकी, चित्रा राजमा होगी, इसमें मतलब 4-5 जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ की दाल सब जगह से कलेक्शन करके इसका मिक्स राजमा बना हुआ है। और ये मैम? हाँ, ये धारचूला की होगी। ये क्या चीज़ है मैम? ये भी राजमा की वैरायटी है, ये भी राजमा की वैरायटी है। और ये काली? हाँ, ये काली भट बोलते हैं इसको। 12 से 13 वैरायटी हम लोग रखे रहते थे वैसे, लेकिन अब ऐसा है सारी फ्लेवर बिक नहीं जाता है, स्टॉक हमें ज़्यादा हम पे वो हो जाता है, इसलिए हमने मिक्स राजमा बनाई है, ये बहुत चलती है हमारी। लगभग साल भर में मैम कितना आप लोग कलेक्शन करती हैं और कितना जो प्रोडक्शन होता है, कलेक्शन होता है, लगभग सेल हो जाता है? सर, रेगुलर हमारा ऐसा होता है कि सितंबर से स्टार्ट होता है हमारा। हम लोगों को कलेक्शन इस हिसाब से अपनी उसकी पैदावार के हिसाब से कलेक्शन करना पड़ता है, लेकिन सितंबर से हमारा जो प्रोडक्शन जो हम लोग स्टार्ट इसको बेचना शुरू करते हैं, तो सितंबर से लगभग मार्च तक हमारा जितना हम साल भर कलेक्शन करते हैं वो हमारा निकल जाता है। अगर टन की बात करें या फिर टन जैसे है पर, जैसे 30 कुंटल जैसे पर हम हर चीज़ जो होती है 20 से 30 कुंटल खरीद लेते हैं, स्टॉक रख लेते हैं। और फिर ये क्योंकि ज़्यादातर आइटम जो हमारे ऐसे हैं, राजमा तो रेगुलर हमेशा खाई जाती है, लेकिन कुछ दालें ऐसी होती हैं जिनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, जाड़ों में यूज़ होती है। अच्छा, जैसे ये? हाँ, ये है दाल है। हाँ, गहत की दाल है। ये जाड़े में लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जाड़े में ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, और ये काले भट की?
इसकी एक अलग रेसिपी होती है, इसकी भटकी चणकोड़ी बनती है। चणकोड़ी। हाँ, बहुत पहाड़ी अगर खाना आप कभी टेस्ट करेंगे तो इसमें भटकी चणकोड़ी बहुत फेमस हमारी रेसिपी होती है, चावल के साथ बनती है। लगभग कितने सालों से ये मैम काम आप कर रही हैं? सर 2019 में हमने यूनिट लगा ली थी अपनी। सर मेरा वैसे है टीचिंग था मेरा अपना। मैं पहले शादी से पहले भी जॉब करती थी, शादी के बाद भी जॉब करती थी। फिर कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। फिर हमने फैमिली मेम्बर ने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपना बिजनेस करें। अब मेरे यहाँ जो हमारा बिजनेस है इसमें मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर, सारे हमारे सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सर अच्छा खासा चल रहा है अभी। एग्जीबिशन के लिए हम लखनऊ जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, हमको यहाँ से भेजा जाता है। अच्छा, जो भी यहाँ का सरकारी विभाग है वो सरकारी आपको विभाग भेजता वगैरह है। भी हमको बाहर भेजते हैं। अच्छा मैम, जो भी हमारी महिलाएं हैं, खासकर से युवा महिलाएं और युवा किसान साथी जो भी देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? अब ऐसा है कि रोजगार के पीछे भागना नहीं है हमने कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, फिर आप पढ़ लिख के आप अपना कोई भी काम की कमी नहीं है सर। कोई भी काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, आगे जरूर बढ़ेंगे। किसान ऑफ इंडिया से जुड़ने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका भी सर। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।